बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई होप यू आर ऑल वेल। जी प्यारे बच्चों, यकीनन आप अपनी तालीम में बेहतर से बेहतर होने के साथ साथ ख़ुद को मज़ीद बेहतरीन बनाने में कोशिश होंगी। मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर रही थी रोल ऑफ खलीफा राशिदीन इन स्प्रेडिंग इस्लाम आफ्टर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो इस्लाम फैला उसमें खुलफाए राशिदीन का क्या किरदार है, और चार सही जो राशिदीन थे उनमें से हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले खुलफा थे, मुसलमानों के पहले खलीफा थे। तो आज हम हज़रत अबू बकर सदीक के बारे में पढ़ते हैं कि उनका क्या किरदार रहा और उनकी क्या खिदमात रहीं। तो चले रीड करते हैं और पढ़ते हैं। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु was the first Rashidin Caliph who ruled over the from 332 CE to 634 CE. हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले खलीफा राशिद थे। आप 632 ईस्वी से 634 ईस्वी तक हुकूमत की आपने। Hazrat Abu Bakr रज़ियल्लाहु ताला अन्हु accepted Islam and was the first person outside the family of Hazrat Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से बाहर सबसे पहले जो इस्लाम कबूल किया था वो आपके ख़ानदान वालों ने किया था, और आप पहले बंदे थे आपके ख़ानदान से बाहर। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो पहले शख्स थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। ही रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाज इंस्ट्रूमेंटल, अलाकार भी बने थे, इन द कन्वर्जन ऑफ मैनी पीपल टू द इस्लामिक फेथ। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बहुत से लोगों को इस्लामी अकीदे में तब्दील करने में अहम किरदार भी अदा किया था, यानी कि बहुत से लोगों ने इस्लाम आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वजह से भी कबूल किया था। आपका एक अहम किरदार था इसमें। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वॉज इन्वॉल्व्ड in several campaigns such as the Battle of Badr, Battle of Uhud, the Battle of Khandaq, the invasion of Banu Qurayza, Battle of Khaybar, the conquest of Makkah, the Battle of Hunain, the siege of Taif, and the Battle of Tabuk, etc. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुतअद्दिद मुहिमात में शामिल रहे, इनके बहुत सारी कैंपेन में मुहिमात में शामिल रहे। वो मुहिमात कौन सी थी? जैसे जंग बदर, जंग उहद, जंग खंदक, बनु कुरैज़ा पर हमला, जंग खैबर और फ़तह मक्का, जंग हुनैन, ताइफ का मुआसरा और ग़ज़वा तबूक वग़ैरह। ये सारी मुहिमात में आप हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, शामिल थे। ही रज़ियल्लाहु ताला अन्हु also participated in the Treaty of Hudaybiyah and was made one of the witness over the pact. उन्होंने मादा हुदैबिया में भी शिरकत की और माहदा के गवाहों में शामिल हुए। During his rule, he रज़ियल्लाहु ताला अन्हु defeated the rebellions of several Arab tribes in a successful campaign. अपनी हुकूमत के दौरान उन्होंने कामयाब मुहिम में कई अरब कबाइल की बगावत को शिकस्त दी। This enabled him to launch successful campaigns against the Sassanid Empire, non-Persian Iranian Empire, and the East Roman Empire in Arab borders. अपनी हुकूमत के दौरान इसने इन्हें सासानी सल्तनत, न्यू फारसी या ईरानी सल्तनत
اور مشرقی رومی سلطنت باستینی سلطنت کے خلاف کامیاب مہمات شروع کرنے کے قابل بنایا، جو عرب کی سرحدوں کو خطرہ بنا رہی تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کامیابیاں تھیں، محنت تھی، اور آپ نے ان مہمات کو کامیاب بنایا تھا جو سرحدوں کو، عرب کے سرحد کو خطرہ بنا رہی تھی۔ تو آج کے ٹاپک کی آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ باقی کے نیکسٹ ٹاپک میں ہم حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں ہی نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں مزید جاننے کے لیے۔